Good morning, students. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have chapter number 8, Mesbil the author for class 10th. Dear student, in this chapter we are going to know that how the writer Gavin Maxwell, जो writer है, he tells us about his experience, अपने experience के बारे में बताता है when he kept, जब उसने रखा एक pet animal जिसका नाम क्या था, मेजबिल द ऑटर. डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द ऑटर हियर? ऑटर यहाँ पे किसको रेफरेंस कर रहा है? इट इज ए काइंड ऑफ एनिमल, एक तरह का एनिमल होता है जिसको हिंदी में हम लोग उद बिलाव कहते हैं. इट्स सिमिलर टू लाइक अ ड्रैगन के सिमिलर इसको यहाँ पर सिनोनियम रखा गया है. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैम्प्सफर्ना. जो गेविन मैक्सवेल है स्टूडेंट, वो कहाँ पर रहता है? वह कॉटेज में रहता है इन कैम्प्सफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट हाईलैंड में है इन स्कॉटलैंड. व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, हम देखते हैं व्हेन हिज डॉग, जब उसका डॉग, जो पेट डॉग था जॉनी, जब वह मर जाता है, मैक्सवेल वाज टू सैड आफ्टर लूजिंग हिज डॉग. जो मैक्सवेल था, ही वॉज सो सॉरी दैट ही कैन नॉट थिंक, वह नहीं सोच सकता किस चीज के बारे में? ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन, एक डॉग को दोबारा रखने के बारे में. बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली, लेकिन अकॉर्डिंग टू गेविन, जो लाइफ है बिना पेट के वो कैसी थी? वो बिल्कुल अकेली थी. रीड वॉट हैपन, चलो पढ़ते हैं क्या हुआ जब मैक्सवेल ने एक पेट रखने की कोशिश की. किस वर्ड में? इन मैक्सवेल्स ओवन वर्ड, मैक्सवेल के खुद के शब्दों में. लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट, व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर. अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, डियर स्टूडेंट, इन द बिगनिंग ऑफ न्यू सेशन, न्यू ईयर 1956 के बिगनिंग में, जैसे कि हम बोल सकते हैं अर्ली इन द न्यू ईयर. द ओकेजन कब था? इट वाज द बिगनिंग ऑफ 1956. आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक. जो नरेटर है हमारा गेविन, कहाँ पे ट्रेवल किया? ही ट्रेवल टू साउदर्न इराक. इराक ट्रेवल करने के लिए वो गया. बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड. बाय देन स्टूडेंट, और तभी, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या है? अ थॉट कम इन माई माइंड, एक जो विचार था वो मेरे दिमाग में आया. दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पसंद करना चाहिए. टू कीप एन ऑटर, एक जो ओटर होता है, एक काइंड ऑफ एनिमल, उसको रखना चाहिए एज ए पेट एनिमल इंस्टेड ऑफ ए डॉग. किसके बजाय? एक डॉग के बजाय. एंड दैट कैम्प्सफर्ना, और उसके लिए आई हैव वेरी नाइस एटमोसफियर, मेरे पास बहुत अच्छा एटमोसफियर है. क्यों? क्योंकि जो कैम्प्सफर्ना जगह है जहां मैं रहता हूँ, रिंग्ड बाय द स्टूडेंट, सराउंडेड बाय, ये क्या है? ये घिरी हुई है वाटर, पानी से. आई स्टोन्स थ्रो, द स्टूडेंट एक फ्रेज होता है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डोर, मेरे घर के दरवाजे से. It would be an eminently suitable, और dear student we can say eminently clearly, ये बिल्कुल clearly स्पष्ट रूप से suitable है, suitable spot है, place है for this experiment, इस अनुभव के लिए. किस अनुभव के लिए? कि if I keep, अगर मैं एक ओटर को पेट रखता हूँ, पालतू रखता हूँ, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा. और व्हाट आर द सिचुएशन, कि मेरे घर के पास पानी है, एंड वी नो दैट जो ओटर होता है, ही लव्स टू लिव विद, वह पानी के साथ और पानी में रहना बहुत पसंद करता है. व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू ए फ्रेंड, व्हेन आई कैजुअली, डियर स्टूडेंट, जब मैंने ये नॉट सीरियसली मेंशन की ये बात बताई अपने दोस्त को, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, और उसने भी बड़े अच्छे से इसी तरह से नॉट सीरियसली रिप्लाई किया, दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रीज मार्सेस, कि अगर इफ आई नीड, अगर मुझे आवश्यकता है, आई हैड बेटर, बेहतर होगा मेरे लिए, टू गेट वन, क्या गेट करना डियर स्टूडेंट? एक ऐसा ही ओटर गेन करना, प्राप्त करना. कहाँ से? टिग्री इज द नेम ऑफ रिवर, टिग्री जो रिवर है उसके मार्सेज होता है डियर स्टूडेंट वेटलैंड. जो टिग्री रिवर की जो वेटलैंड है, आई कैन गेट एन ओटर, मैं एक ओटर वहां से प्राप्त कर सकता हूँ. फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटो, क्योंकि वहां पर जो ओटर्स थे वो कितने कॉमन थे? एज यू कैन फाइंड द मॉस्किटो, जैसे आप मच्छर हर जगह पा सकते हैं, तो ऐसे ही टिग्री मार्सेज में आपको क्या मिल सकता है? यू कैन गेट एन ओटर ओवर देयर. एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द आप्स, और जो ओटर्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं? दे आर ऑफन टेम्ड, जो वर्ड यूज किया गया डियर स्टूडेंट, पेट, पालतू रखे जाते हैं. किनके द्वारा?
by the Arabian peoples. We were going to Basra to consulate general. हम लोग उसके बाद we started going to Basra, हमने बासरा जाना निश्चित किया टू कंसुलेट जनरल, जो जनरल है वहां के उनके पास क्या करने के लिए, टू कलेक्ट करने के लिए, एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप, और अपने जो हमने जो लेटर लिखा था उसका जवाब पाने के लिए फ्रॉम यूरोप. एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माय फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड. जब हम कंसुलेट जनरल पहुंचे तो वहां पे हमने क्या पाया कि जो मेरा दोस्त है हिज लेटर हैड अराइव, उसका जो मेल है वह पहुंचा है, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरा नहीं आ पाया था. कहने का मतलब जो मेरा दोस्त था उसको वहां पर बुला लिया गया था, बट आई हैड नॉट गॉट एनी मेल, मुझे कोई भी मेल नहीं मिला था. आई केबल टू इंग्लैंड, आई केबल द स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया सेंट ए टेलीग्राम, मैंने क्या किया, मैंने एक टेलीग्राम कहाँ भेजा, इंग्लैंड भेजा. एंड व्हेन 3 days लेटर, और जब 3 दिन के बाद नथिंग हैड हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने फोन करने की कोशिश की. आई ट्राई टू नो कि भाई क्या कारण है. द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस, और उस समय डी स्टूडेंट 1956 में जो कॉल है उसे कितने पहले बुक करना होता था, जो कॉल है उसे बुक किया जाता था 24 घंटे पहले एडवांस में, 24 घंटे पहले एडवांस में कॉल को बुक करना होता था. ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, एक दिन पहले दिन जब मैं कॉल करने के लिए गया तो जो लाइन थी इट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, स्टूडेंट खराब होना. ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड, जब दूसरे दिन फोन करने के लिए पहुंचा तो क्या मिला, जो एक्सचेंज थी वो बंद थी फॉर रिलीजियस हॉलीडे, किसी धार्मिक हॉलीडे की वजह से. ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और जब मैं तीसरे दिन वहां पर पहुंचा तो मैंने क्या पाया कि वहां पर फिर से कोई तकनीकी खराबी थी. ब्रेक डाउन वी कैन से बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर. माय फ्रेंड लेफ्ट, और इस तरह से जो मेरा दोस्त था वह चला गया. एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने क्या किया, आई अरेंज, मैंने उससे मिलना वीक्स टाइम में अरेंज किया. 5 days लेटर, 5 दिन के बाद माई मेल अराइव, मेरा एक मेल मेरे पास पहुंचा. आई कैरीड इट टू माई बेडरूम, मैंने अपने मेल को क्या किया डी स्टूडेंट, अपने बेडरूम में लेकर मैं पहुंचा. एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वेटिंग डी स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वेटिंग, वी कैन से सिटिंग ऑन द हॉन्चेस, बैठने का एक तरीका होता है जब आप उखड़ू जिसको बोलते हैं. ऑन द फ्लोर वर 2 अरब, फर्श पर बैठ गया. एंड देयर वर 2 अरब्स, beside them lay a sack that screamed from time to time. What was written in that letter, student, क्या लिखा था उस लेटर में कि देयर वर यू विल फाइंड 2 अरब्स, जो 2 लोग होंगे, बिसाइड दैम ले, और उनके पास में क्या होगा, ले ए सैक, सैक स्टूडेंट काइंड ऑफ बिग बैग, एक थैला होता है जैसे बोरी. दैट स्क्रीम्ड जो वर्ड यूज किया गया, हिलना, मूव, जो समय समय पर हिल रहा था. दे हैंडेड मी ए नोट, उन्होंने मुझे एक नोट हैंडेड किया, किससे, फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से जो मुझसे पहले वहां पर गया था, और बोला हियर इज योर ऑर्डर, और ये लीजिए आपका अपना पेट एनिमल. इन दिस वे स्टूडेंट आई गोट माई ऑर्डर, इट वॉज ए प्रेजेंट, जो किसने भेजा, जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, जो वहां पर चला गया था. सो लेट्स सी, with the opening of that sack began a phase of my life. Dear student, as soon as जैसी मैंने उस सेक थैले को खोला, उस बोरी को खोला, and there began एक नया, मेरे जीवन का एक नया फेज स्टार्ट हो गया. That has not yet ended, जो अभी खत्म नहीं हुआ था. And may, for all I know, जो भी मैं जानता था, not and before I do, और ये कैसे, मेरे आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहता था विद दैट पेट एनिमल, तो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा. इनफैक्ट, इन इफेक्ट, अ थ्रेलडम टू अदर, अ थ्रेलडम डे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे थ्रेलडम हम बात करें, इट इज बीइंग इन द कंट्रोल, दूसरों के नियंत्रण में होना. और मैं फिलहाल किसके नियंत्रण में अपने आप को महसूस कर रहा था, आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ इन कंट्रोल ऑफ एन ओटर. एन ओटर फिक्सेशन, एक ओटर फिक्सेशन डे स्टूडेंट, इट्स रियली वेरी अटैचमेंट, फिक्शन जैसे होता है तो यहाँ पे स्टोरी अटैचमेंट. दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ अदर पीपल हु हैव एवर ओन वन. दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड, और मैं क्या करना चाहता था, मैं इसे शेयर करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था.
बाय मोस्ट अदर पीपल, उन दूसरे लोगों की तरह जिन्होंने कभी एक ओटर को क्या रखा है, हु हैव एवर ओन वन, जिन्होंने कभी एक ओटर को पालतू रखा है। द क्रिएचर दैट एमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर, वह क्रिएचर दैट एमर्ज स्टूडेंट, जो कम आउट, जो बाहर निकला, फ्रॉम दिस सैक, इस थैले से जो बाहर निकला, ऑन टू द स्पेसियस टाइल, किस पर, जो स्पेसियस जो टाइल थी, जो बड़ी टाइल थी मेरे फ्लोर की, उन पर, कंसुलेट बेडरूम रिसेंबल मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, कहाँ पर, मेरी जो बेडरूम है, जो उसकी टाइल पर जो मैंने देखा, वो किससे सिमिलर था, इट रिसेंबल्ड स्टूडेंट लुक अलाइक, बिल्कुल दिख रहा था, मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मेडिवियली कंसीव्ड, मेडिवियली कंसीव वी कैन से एन इमेजिनेशन ऑफ ए मिडिल एज, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं एक मिडिल एज ड्रैगन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऑटर है उसको किससे कंपेयर किया, नरेटर ने बोला कि इट लुक्स लाइक ए स्मॉल, जैसे कि हम इमेजिनेशन कर सकते हैं मिडिल एज में क्या हुआ करते थे, ड्रैगन्स हुआ करते थे। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, सर से लेकर, और जो टिप ऑफ द टेल है डियर स्टूडेंट, जो पूंछ हम लोग बात करते हैं वहां तक, टिप ऑफ द, he was coated with the symmetrical points, he was, वह था, coated dear student, covered with the symmetrical, we can say symmetrical point scale, symmetrical dear student एक सार जिसको हम बात करते हैं, point sharp, उस पर scales of a mud armor, he was, सर से लेकर टैल तक के स्टूडेंट वो बिल्कुल इक्वली मड जो है, और आर्मर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शील्ड, मानो कि उसने अपने चारों तरफ कीचड़ की जो शील्ड है उसको लपेटा हो। ही वॉज कवर्ड विद द मड, बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल, बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट, और व्हेन आई लुक डाउन, जब मैंने इसके नीचे देखा, व्हेन आई लुक एट द टिप्स आई कैन सी दैट, वो विजिबल थे और कितने सॉफ्ट थे, इट वॉज एज सॉफ्ट एज वेलवेट, फर लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, जैसे कि किसके होते हैं, एक चॉकलेट ब्राउन मोल के होते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मोल हियर, एन एनिमल, एक एनिमल होता है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या किया, शुक किया, हिलाया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैं देख सकता था कि जो क्लाउड ऑफ डस्ट है, अपने आप को मूव करने से जो कुछ उस पर मिट्टी लगी थी वो थोड़ी सी साफ हुई, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, लेकिन इट टुक डियर स्टूडेंट, इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, कुछ और समय लगना था क्या करने के लिए, दैट आई मैनेज, जो मैं मैनेज कर पाया, टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, जो मड थी उसके शरीर पर उसे हटाने के लिए, एंड सी द ओटर, और ओटर को देख पाया, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर, जैसे कि आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद वह अपने बिल्कुल सही कलर में आ गया था। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस पार्ट ओवर हियर, आई सेंड यू द असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस, होप यू विल एंजॉय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।